इन गुस्ताखी करने वालों का डीएनए कराइए, डीएनए कराइए इनका, जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। जब डीएनए कराएंगे रिपोर्ट आएगी, पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। डीएनए कराइए, पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीब। मेरे नबी जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। और रहे हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले, हम तो इन्हें जानते ही नहीं थे ये हरामी है या हलाली है। हम तो इन्हें जानते ही नहीं थे। इन्होंने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की और अपना इंट्रोडक्शन खुद करा दिया। हम इन्हें जानते ही नहीं थे, हम इन्हें जानते ही नहीं थे कि ये हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले कौन हैं। इन्होंने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करके बता दिया। क्या ये मौजूदा सियासत दीन का हिस्सा नहीं है? ये किसने कह दिया आपसे कि सियासत दीन का हिस्सा नहीं है? और इस सियासत कहते हैं निजाम को जिसके जरिए मुल्क चलाया जाता है। यही वजह है, आपको अंदाजा भी नहीं, आज की तारीख में सियासत करना बाइसे सवाब है। इसीलिए कि सियासत ही की बुनियाद पर फैसला होता है कौन सी मस्जिद तोड़ी जाएगी और कौन सी मस्जिद बाकी रहेगी। सियासी पावर की बुनियाद पर यह फैसला होता है कौन से मदरसे में ताला लगेगा और कौन सा मदरसा रहेगा। सियासी पावर की बुनियाद पर यह तय किया जाता है जलसे की परमिशन मिलेगी या जलसे की परमिशन नहीं मिलेगी, या सियासी पावर की बुनियाद पर तय होता है फला इलाके में जुलूस निकलेगा या जुलूस नहीं निकलेगा। मैं अपनी कौम के लोगों से कहता हूं, ऐ मेरी कौम के लोगों, चाय के होटल पे आलिमों की बुराई करने से बेहतर है अल्लाह तुम्हें तौफीक दे पार्लियामेंट की कुर्सी पे जाके बैठो। मेरा तो ख्वाब ये है, और पार्लियामेंट की कुर्सी पे बैठकर कहो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करो। आज बहुत सारी कमेटियां, मैं किसी खास कमेटी की बात नहीं करता हूं, मुझे नहीं मालूम आपके इलाके के हालात क्या हैं। हमने लेकिन बहुत सारी कमेटियां देखी, मस्जिद के इमाम को आकर रोक दिया, कहा नहीं साहब, सलमान साहब की गिरफ्तारी हुई, लोगों ने आके कह दिया था इमाम से आप जिक्र नहीं करना तकरीर में, कभी खादिम हुसैन रिजवी का नाम नहीं ले देना। समझ रहे हैं आप? मैं तो ऐसी कमेटियों से हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हारे बस का नहीं है, ये सदारत का हुदा छोड़ दीजिए, किसी मर्द के हवाले कर दीजिए, किसी सलाहुद्दीन अयूबी के दीवाने के हवाले कर दीजिए, ये आपके बस की बात नहीं है। मैं तो बड़े एहतराम और मोहब्बत से हाथ जोड़ के कहता हूं सदर साहब आपके बस की बात नहीं है, आपके सीने में इतना डर और खौफ है तो ये ओहदा किसी मर्द के हवाले कर दीजिए, आपके बस की बात नहीं है। अरे कोई लाजिम नहीं है, जब तक तुम जिंदा रहोगे सदर तुम बनोगे, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तुम्हारे बस का नहीं है, किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के दीवाने के हवाले कर दो, जो मस्जिद के इमाम से कहे नामूस रिसालत के लिए खुल के आवाज उठाइए, जान देने की बात आ गई तो हम खुल के कहेंगे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे या आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? जो ओहदा आप नहीं संभाल सकते किसी और के हवाले कर दीजिए। हमारे सामने ऐसी बहुत सारी मिसालें आई, नामूस रिसालत का जमाना आया, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों ने गुस्ताखी की, कौम के जवान परेशान हुए, हमारे पास आए, कहा हजरत क्या होगा?
हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है, क्या करें? कोई सुनने वाला नहीं है। तवज्जो है आपकी? कोई सुनने वाला नहीं है। हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है। मैंने कहा घबराइए मत, इन गुस्ताखी करने वालों का डीएनए कराइए, डीएनए कराइए इनका, जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। जब डीएनए कराएंगे रिपोर्ट आएगी, पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। डीएनए कराइए, पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीब। मेरे नबी जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। और रहे हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले, हम तो इन्हें जानते ही नहीं थे ये हरामी हैं या हलाली हैं। हम तो इन्हें जानते ही नहीं थे। इन्होंने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की और अपना इंट्रोडक्शन खुद करा दिया। हम इन्हें जानते ही नहीं थे, हम इन्हें जानते ही नहीं थे कि ये हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले कौन हैं। इन्होंने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करके बता दिया, ए लोगो मुझे हलाली न समझना, मैं तो हरामी हो, इसलिए कि जो हलाली होता है वो मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी नहीं करता। रही बात हुजूर की इज्जत की, हमारी कौम के जवानों ने कहा हजरत आज चारों तरफ सिर्फ जिक्र हमारा है। हमारा जिक्र है या नहीं? सोशल मीडिया पर हमारा जिक्र, प्रिंट मीडिया पर हमारा जिक्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारा जिक्र, डिबेट्स सिर्फ हमारे मौजू पर। कभी निकाह है, कभी तलाक है, कभी हलाला है, कभी बाबरी मस्जिद है, कभी अजान है, कभी रोड पर नमाज है, कभी पहलू खान है, कभी नजीब है, कभी आसिफा है, कभी बाज़ाब्ता पहलगाम है। बात सिर्फ हमारी हो रही है, जिक्र हमारा ही है, नाम हमारा ही है। मेरी कौम के जवान कह रहे हैं क्या करेंगे, क्या होगा? हर तरफ हमारा जिक्र है, बात हमारी है। मैं कहता हूं मेरी कौम के जवानों घबराओ नहीं, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। घबराओ नहीं, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। वरना हमारी तारीख रही है बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है। तू इम्तिहान हमारा मगरिब की वादियों से, गूंजी अज़ां हमारी रुकता न था किसी से, सैले रवा हमारा आयाबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे चक्का रवा हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। कुछ बात नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। हमारी तारीख, पहलगाम में जब हादसा हुआ था सोशल मीडिया पे बहुत सारे बयान आए। एक ने बयान यहां तक भी दिया कि ये मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर कचरा है, जब तक ये कचरा साफ नहीं होगा मुल्क में अमन और चैन नहीं होगा। हमने कहा सुनिए, इतराइए मत, आप क्या समझ रहे हैं हमारे वजूद को? हम हैं तो दुनिया है, हम हैं तो दुनिया है। हम नहीं होंगे दुनिया नहीं होगी, उसी दिन कयामत आ जाएगी। जब तक हम हैं तभी तक दुनिया है। जब ये कलमा पढ़ने वाले नहीं होंगे तब कयामत आ जाएगी। और रही बात, आप इख्तिदार के नशे में इतरा रहे हैं तो हमारी भी मोहब्बत सुन लीजिए। हम खुल के कहते हैं कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है।
कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। और रही इस मुल्क की बात, हमारी तारीख ये है, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अपने सीने में हुजूर का सच्चा इश्क पैदा कीजिए, हुजूर के सच्चे वफादार बन जाइए। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। जिस दिन मेरी कौम अपने सीने में ये महसूस कर लेगी कि बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी क्या है, उस दिन हमारी मस्जिदें खाली नहीं रहेंगी। यहाँ है कोई जो कह दे मैं अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हूं हुसैन के नाम पर? मैं कहूँगा हाथ उठाइए, बहुत सारे लोग उठा देंगे, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा, अगर हुसैनी है तो याद रखिएगा कि हुसैन ने गर्दन किस कंडीशन में कटाई। अगर आपके सीने में, आपके जहन में, आपकी फिक्र में, आपके दिल में ये बात रहेगी, कभी आपका सजदा नहीं छूटेगा। वो भूखे थे, वो प्यासे थे, परेशानी के आलम में थे, दुश्मनों के नरगे में थे, 22,000 का लश्कर सामने था, बाज़ाब्ता शहादत का मौका था, तीर और तलवारें चल रही थी, फिर भी किसी का सजदा कज़ा नहीं था। आज हम बेहतरीन खाने खा रहे हैं, अल्लाह ने नेमतें दी हैं, घर भी है, औलाद भी है, माँ बाप भी हैं, जमीनें भी हैं, दौलत भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, और नारा लगाने के लिए हम हुसैनी हैं, फिर भी हमारी मस्जिदें खाली पड़ी हैं। नहीं मेरे अजीजों, हुसैनी ऐसे नहीं होते हैं, बल्कि मैं कह दूं मुबालगा नहीं होगा, वो शख्स हुसैनी हो ही नहीं सकता जो बेनमाजी हो। तमाम उलमा बैठे, पूछ लीजिए, वो हुसैनी हो ही नहीं सकता जो बेनमाजी हो, वो हुसैनी हो ही नहीं सकता जो माँ बाप का नाफरमान हो। ये बीमारी भी आज बहुत ज्यादा आम हो गई है। 60-60, 70-70 साल के वालिदैन बूढ़े रो रहे हैं, परेशान हैं, तलाश है किसी दुआ तावीज़ करने वाले की, कोई मिल जाए तो ऐसा तावीज़ दे दे, 2 साल हो गए मेरे बेटे ने मेरे चेहरे की तरफ देखा नहीं है, ज़रा देख के सलाम कर दे। मेरी कौम के जवानों, हुसैन का नारा लगाओगे, तुमसे तुम्हारे वालिदैन राज़ी रहेंगे, नाराज़ रहेंगे तो याद रखना हुसैन कभी राज़ी नहीं होंगे, इसलिए कि ये हुसैन के नाना ही का फरमान है, रिज़र रब्ब फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्ब फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राज़ी हैं तो खुदा राजी है, माँ बाप अगर राजी नहीं है तो खुदा राजी नहीं है। हुसैनी कभी वालिदैन के नाफरमान नहीं होते, हुसैनी कभी उलमा के गुस्ताख नहीं होते, हुसैनियों के घर की औरतें कभी बेपर्दा नहीं घूमती हैं, हुसैनियों के घर की औरतें कभी गलत कामों में नहीं पड़ती हैं। हुसैनियों के घर के पर्दे ये बता देते हैं कि हुसैन का चाहने वाला इस इलाके में रहता है। आज मैं आखिरी बातें करने लगा हूं, कई मेहमान अभी मौजूद हैं। आज जो हालात बिगड़े मुल्क में नजर आ रहे हैं, मैं ये बात कई जगह बताता हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं, मेरी नजर से उसकी सिर्फ 2 वजूहात हैं। एक, कौम मुस्लिम ने मुल्क की सियासत में हिस्सेदारी की बात नहीं की, और दूसरा, एजुकेशन पर कौम मुस्लिम ने कभी तवज्जो नहीं दी। ये 2 चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर आज कौम मुस्लिम इतनी पस्ती की तरफ चलती चली जा रही है। आपको मालूम है हमारे यहाँ होता क्या है, कल इलेक्शन है, आज रात में भी कौम मुस्लिम मिलकर ये तय नहीं कर पाती है कि कल वोट किसको देना है। हमारे यहाँ पूरे खानदान के वोट 500 रुपए में बेच दिए जाते हैं रात के अंधेरे में, और फिर लोग जाके हजरत से कहते हैं इमाम साहब जुमे में दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। यार खुदा के बंदो, कुछ तो एहसास करो, ये सिर्फ एक वोट नहीं, एक गवाही है। कल कयामत के दिन तुम्हें जवाब देना पड़ेगा अगर किसी जालिम की तुमने हिमायत की है, ये गवाही है वोट तुम्हारा, कल कयामत के दिन तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। फैसला इस बुनियाद पर मत कीजिए कि मेरा जाती फायदा किस में है, फैसला इस बुनियाद पर कीजिए पूरी कौम का फायदा किससे है, मिल्लत का फायदा किससे है। आपको मालूम है आज इलेक्शन के जमाने में भी तोड़ बट्टे होते हैं, सारी कौमें
अपना मुतालबा रखती हैं। हमारा मुतालबा ये है, हमारा ये काम होगा तो पूरी कौम आपको सपोर्ट करेगी। हमारे लोग क्या कर रहे हैं? चाय पर हमारे यहाँ 500 रुपए लेकर लोग खानदान के बोर्ड देकर खुश मस्त, उन्हें मालूम ही नहीं हमारी जिम्मेदारी क्या है। नहीं मेरे अजीजों, अब तुम्हारा भी कोई न कोई मुतालबा होना चाहिए। जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई आए तो उससे ये कहिए हमारा मुतालबा ये है कि जब हुजूर की इज्जत की बात आएगी तो तुम सबसे आगे नजर आओगे। अगर इस बात पर तुम तैयार हो तो पूरी कौम मुस्लिम तुम्हारे साथ खड़ी है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत है। हमने देखा जब हुजूर की इज्जत की बात आई थी, बड़े बड़े अल्लामा एयर कंडीशन रूम में सो रहे थे, बड़े बड़े पीराने इज़ाम निकल के बाहर नहीं आए, मगर ऐसे आलम में भी वो मर्द कलंदर दुनिया जिसे इम्तियाज जलील के नाम से जानती है, उसने महाराष्ट्र की सरजमीन पर इतनी बड़ी रैली निकाली, दुश्मनों के कलेजे दहल गए। हैरान था, तब उसने कहा था जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो चला देंगे। अल्लाह, नारे तकबीर। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हुसैनियत को समझिए, हुसैनियत क्या है? हुसैनियत डरने का नाम नहीं है, हुसैनियत हक बोलने का नाम है। इस बात की फिक्र किए बगैर कि किसको अच्छा लगता है किसको बुरा लगता है, हुसैनी इस बात की परवाह नहीं करते। हुसैनी हक बोलते हैं, हुसैन और हुसैन वाले हक की हिमायत करते हैं। हमारी जिंदगी का आज सबसे बड़ा मसला तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत है। आज अगर मेरी कौम इस हवाले से नहीं सोचेगी तो दिन और ज्यादा खराब आएंगे। आप देख नहीं रहे इस मुल्क में तमाम चीजों से, बस ओनली 5 मिनट, हमारी तमाम चीजों से नफरत है। आज हमारी जात से नफरत, हमारी जबान से नफरत, शरबत रूह अफ़ज़ा से नफरत जो हम पी रहे हैं। अप्रैल के महीने में देखा नहीं, बयान आ गया, उसको भी शरबत जिहाद कह दिया गया। हमारी जबान से नफरत, हमारे वजूद से नफरत। हमारे वजूद से नफरत का हाल ये था कि जब बाज़ाब्ता जनवरी और फरवरी के महीने में कुंभ का मेला हुआ था तो हमारे लिए पाबंदी का बोर्ड लगा दिया गया था, मुसलमानों की एंट्री नहीं है। अल्लाह अकबर। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, ये कलमा पढ़ने वाले हैं, ये हमेशा अखलाक पेश करते हैं। जब भगदड़ मची, लोग मरने लगे, परेशान हुए, तो यही मुसलमान थे जिन्हें रोक दिया गया था। इन मुसलमानों ने दिल के दरवाजे भी खोल दिए, मस्जिद के दरवाजे भी खोले, मदरसे के भी दरवाजे खोले, खाने का भी इंतजाम किया, पीने का भी इंतजाम किया। लोगों ने कहा ये क्या है? तब मुसलमानों ने कहा वो तुम्हारा किरदार था, ये मोहम्मद के गुलामों का किरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज, आमदे सरकार हस्साने मिल्लत, ताजदारे मसौली शरीफ, अल्लामा मुफ्ती अशरफ जीलानी अजहरी। वो तुम्हारा किरदार था, ये मोहम्मद के गुलामों का किरदार है। हमारे लिए हालात आपकी निगाहों के सामने हैं, बदलना पड़ेगा। आज आपको पढ़ना पड़ेगा, एजुकेशन पे तवज्जो देनी पड़ेगी, कॉलेज के लिए सोचना पड़ेगा, हॉस्पिटल के लिए सोचना पड़ेगा। ये वक्त की जरूरत है। हमारी कौम मुस्लिम को आज ताने यहाँ तक दिए जा रहे हैं, हमसे कहा जा रहा है पंचर जोड़ने वाले लोग हैं, पंचर जोड़ने वाले। यहां तक बात आ गई। मैं कहता हूं सिर्फ पंचर जोड़ने वाले नहीं हैं, इस मुल्क की अजमत की बात आती है तो हम ही हैं जिन्होंने फजल हक खैराबादी बन के जिहाद का फतवा दिया। सिर्फ पंचर नहीं जोड़ते हैं, हम ही हैं जिन्होंने अशफाकुल्ला खान बनकर फैजाबाद की जेल में फांसी का फंदा चूमा। ये हम हैं जिन्होंने किफायत अली काफी बनकर मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी का फंदा चूमा। ये हम हैं जिन्होंने अब्दुल हमीद बनकर फांसी का फंदा चूमा और बाज़ाब्ता शहादत का जाम नोश किया और दुश्मनों के टैंक तोड़ दिए। ये हम हैं कि हमारी बेटी ने पहलगाम के हादसे के बाद सूफिया कुरैशी ने बता दिया है सिर्फ पंचर नहीं जोड़ते हैं, दुश्मनों के हौसले भी तोड़ देते हैं।
पंचर नहीं जोड़ते हैं, दुश्मनों के हौसले भी तोड़ देते हैं। ये किसी और की बेटी नहीं, हमें फक्र है कि हमारी बेटी है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं। हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अल्लाह की बारगाह